मैं काशी की धरा से काश्यप पुत्र बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए माता की दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय हम करते हैं। आप सभी लोग को नव संवत्सर सनातन हिंदू वर्ष के लिए शुभकामनाएं। महानवरात्र 11वें अध्याय में देवी की स्तुति करते हैं। भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। देवी की देह आभा प्रातःकालीन सूर्य सदृश है। शीश पर चंद्रमुकुट शोभायमान है। स्तन उभरे व नेत्र तीन है। उनका मुखमंडल मंद मुस्कान से शोभित है। हाथ में वरद अंकुश पास और अभय मुद्रा शोभायमान है। मेघा ऋषि बोले कि देवी के हाथों जब शुंभ दैत्य मारा गया तब इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे। अभीष्ट पूर्ण होने से उनके मुख कमल खिले हुए थे। देवता बोले कि शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। हे जगत जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो, क्योंकि चराचर जगत की आप ही स्वामिनी हैं। हे देवी, आप संसार की एकमात्र आधार रूपा हैं, क्योंकि पृथ्वी रूप से भी आप स्थित हैं। हे देवी, आपके पराक्रम के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। जल रूप में भी आप स्थिर होकर चराचर जगत को तृप्त करती हैं। असीम बल वाली वैष्णवी शक्ति भी आप ही हैं। इस संसार की कारण रूपा परामाया भी आप ही हैं। हे देवी, आपने ही इस संसार को मोहित कर रखा है। प्रसन्न होने पर आप ही पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। हे देवी, सभी विद्याएं आपके ही विभिन्न रूप हैं। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सभी आपकी ही प्रतिमूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, इस संसार को केवल आप ही व्याप्त किए हुए हैं। आपकी स्तुति भला कैसे की जा सकती है, क्योंकि स्तुति योग्य जो भी पदार्थ है उनसे आप सर्वथा पृथक और परावाणी। आपकी स्तुति का एक उपाय तो यह है कि जब आप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हों तब आपकी स्तुति हो गई, ऐसा माना जाए। आपकी स्तुति के लिए इससे उत्तम उक्तियाँ भला अन्य क्या हो सकती है। सबके हृदय में बुद्धि रूप से वास करने वाली स्वर्ग मोक्षदायिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार। कला काष्ठादि रूप से परिणाम की ओर ले जाने वाली विश्व का संहार करने में सक्षम हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सर्वमंगलदायिनी व मंगलमयी हैं। आप कल्याण करने वाली शिवा हैं। पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष को सफल करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनयना और गौरी आप ही हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप ही सृजन पालन संहार करने वाली सनातनी देवी गुणाधार सर्वगुणमयी हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीनों और पीड़ितों की रक्षा करने वाली सबकी पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणी के रूप में आप हंसों से जुते रथ पर विराजती और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से आप त्रिशूल अर्धचंद्र सर्प को धारण करती हैं, वृषभ की सवारी करती हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मयूरों और मृगों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारणी कौमारी रूप धारणी निष्पापी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा सारंग धनुष उत्तमायुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा हे नारायणी, आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणी हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। भयप्रद निसिंह रूप से असुरों का वध करने हेतु उद्यमशील तीनों लोगों की रक्षा करने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट, हाथ में वज्र धारणी महावज्र धारणी हजारों नेत्रों से उदित दिखने वाली वृत्तासुर के प्राण हरण करने वाली इंद्रिय रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदीति रूप से विशाल सेना का संहार करने वाली भीषण रूप धारणी विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा स्वरूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाअविद्या स्वरूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा श्रेष्ठा भूति ब्राभ्रवी तामसी नियता ईशा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपिणी सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना हे देवी दुर्गे, आप सर्वभय से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, त्रिनयनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सर्व भयों से हमारी रक्षा करें,
आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान विकराल लगने वाला भीषण दैत्य संहारक, आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संसार को व्याप्त करके राक्षसों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा पापियों से हमारी रक्षा उसी तरह करे जिस तरह माता अपने पुत्रों की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, आपके हाथों में शोभायमान असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित खड्ग हमारा कल्याण करे। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, प्रसन्न होने पर आप रोगों को, क्रोधित होने पर मनोभिलाषाओं को नष्ट कर देती हैं। आपकी शरण लेते हैं, उन पर विपदा तो आ ही नहीं सकती। ऐसे आपके शरणागत मनुष्य अन्य मनुष्यों को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, आपने अपने विविध स्वरूपों से इस समय महाबलशाली असुरों का संहार किया। ऐसे संहार अन्य कौन कर सकता था। विविध विद्याओं, शास्त्रों, वेदादि में भी आपका ही विशुद्ध वर्णन किया गया है। संसार के जीवों में जो मोह व्याप्त है वह भी आपके प्रभाव से ही है। असुरों, विषैले सर्पों, शत्रुओं, लुटेरों, दामानल, समुद्र के मध्य जीवों की रक्षा आप ही करने वाली होने के कारण आप विश्व की रक्षिका भी हैं। संसार की स्वामिनी, हे देवी, आप ही संसार का पालन करने वाली विश्वरूपा है। आप ही विश्व को धारण करने वाली भी हैं। भगवान विश्वनाथ भी आपकी वंदना करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आपके आगे नतमस्तक होते हैं, वे चराचर जगत के अन्य जीवों को आश्रय देने में सक्षम होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसे वर्तमान में दैत्यों का संहार कर आपने हमारी शीघ्रतापूर्वक रक्षा की है, वैसे ही सदैव शत्रुओं के भय से हमें बचाएं। हे देवी, आप संसार के पापों को, उत्पातों को, पापों के कारण होने वाले महाउपद्रवों को शीघ्र दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारण करने वाली हे देवी, हम आपके चरणों में स्थान पाए हुए हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। त्रैलोक की पूज्या हे परमेश्वरी, आप हमको वरदान दें। इस पर देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं वर देने को तत्पर हूँ, इसलिए तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो। वह वर संसार के कल्याणार्थ मैं निश्चय ही प्रदान करूँगी। देवी के ऐसे वचन सुनकर देवता बोले कि हे देवी, आप इसी तरह तीनों लोकों के जीवों की बाधाओं विघ्नों का निवारण करती रहें, हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहें। तब देवी बोली, हे देवताओं, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में जब शुंभ निशुंभ नामक महाबलशाली दैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नंद नामक गोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और विंध्याचल में वास करूँगी। विंध्याचल में वास करते हुए मैं शुंभ निशुंभ का वध करूँगी। पुनः धरती पर अवतरित होकर मैं विप्रचिति असुरों का वध करूँगी। उस समय मेरा रूप बड़ा विकराल हुआ। भीषण विप्रचिति दैत्यों का भक्षण करने के कारण मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल हो जाएंगे। तब मेरी प्रसिद्धि रक्तदंतिका के नाम से होगी। स्वर्ग के देवता, मृत्यु लोक के मनुष्य आदि प्राणी उस समय रक्तदंतिका नाम से सदा मेरी स्तुति करेंगे। इसके पश्चात धरती पर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, सर्वत्र जल का अभाव हो जाएगा, तब मुनिजनों द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं धरती पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनिजनों को देखूंगी। तो मनुष्य आदि शताक्षी नाम से मेरा गुणगान करेंगे। हे देवताओं, उस काल में मैं मेरे ही शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा तब तक सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करूंगी जब तक वर्षा नहीं हो जाएगी। ऐसा करने पर संसार में मैं शाकंभरी नाम से जानी जाऊंगी। यही वो समय होगा जब मैं दुर्गम नामक असुर का भी वध करूंगी। उस समय लोक में मेरी दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्धि होंगी। तत्पश्चात मैं भीषण रूप धारण करके हिमालय पर वास करने वाले ऋषि मुनियों की राक्षसों से रक्षा करूंगी। उस समय लोक में मेरी प्रसिद्धि भीमा देवी के रूप में होगी। अरुण नामक असुर के कारण जब तीनों लोग पीड़ित होंगे, तब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस असुर का वध करूंगी। उस समय मेरी सर्वत्र भ्रामरी देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी और देवता, मनुष्य आदि सभी इसी रूप में मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार धरती पर जब जब भी असुरों का अत्याचार बढ़ेगा और पृथ्वी त्रस्त होगी, तब तब ही मैं अवतार धारण कर शत्रुओं का नाश करूँगी। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ये जरूर करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत बतलाता हूँ। इसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सुख, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि इसके पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र कुंजिका का पाठ करने से दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। ये कुंजिका स्रोत अति गुप्त, देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरफ प्रयासपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन
आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मरुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। अहंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपणी तथा समुच्चय ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली, यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली, विच्छय रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह तुम चामुंडाय विच्छय मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग दिंग धूम के रूप में तुम शिवपत्नी हो। वांग विमोंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग रिंकुम के रूप में तुम कालिका देवी तथा सांग सिंह के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। ओंकार स्वरूप में जम 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 बनासिनी, भ्राम ब्रिम रूप में हे कत्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार। अंक अंग चंटन तम कम यंग शंग बिंग डुंग यंग मिंग हंग झंग दिजागरम में सबको तो दित्त करो करो स्वाहा। पाम्पीन पुंग रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। फांग पुंग रूप में तुम पेचनी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। शाम सिंह शुंग रूप में देवी सरस्वती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। तो कुंजिका स्वरूप जागृति के लिए है। इसका उपदेश किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। ये पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्रोत के बिना सरस्वती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए चाहिए माता का कोई भी पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का, तो सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करिए। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, सभी लोग को महान हो। भारी मात्रा में इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सत्य सनातन के माध्यम चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। सभी मातृशक्ति को प्रणाम। भारी मात्रा में इसको शेयर करते हैं।